अरे हट हट, हेलीकॉप्टर आ रहा है, ऊपर से फल उल गिरेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। के बाद यहाँ पे पैदा हुई है, पैदा से हवाई सर्वे करके जो नुकसान हुआ है, जो लोग परेशान हैं, किस तरीके से सहायता राशि दी जाए। ये पेड़ अभी हिला है ज्यादा लोड की वजह से यहाँ पे ये ज्यादा वजन पड़ रहा है, इसके ऊपर नीचे से अंदर ठीक करे काफी लोग यहाँ पे यहाँ पीछे होकर बनाते जाइए ना वीडियो हो भाई, पीछे होकर बनाते जाइए ना, होता है ना मान लो भैया यार पीछे बना सबका करते जाए ना बोलिए, बाकी बोलिएगा नहीं कुछ। क्या सेक्शन है? अरे आराम से, ये परिवार लोग बर्बाद हो रहे हो। लेके हट गया, लेके हट गया। मिल रहा है, मिल रहा है। मोबाइल हटाइए, पीछे की जमा। अरे एक एक को लीजिए, लेडीज को ले लीजिए, जाइए, ऐसे मत कीजिए, जाओ लेके जाओ। माफ के ना देख आपके ललित यादव लिया थे, उनको बोले पानी तो बहुत है लेकिन पीने देखिए, ये बहुत अब इससे बुरा समय क्या होगा ये बाढ़ पीड़ित के लिए, और जिस तरह से ये कटाव हुआ है और अभी भी कटाव हो रहा है, अभी बड़ा चिंताजनक स्थिति है। आम जन का, लोगों का देखिए क्या स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। लोगों को, सरकार को तो हर साल मालूम होता है कि बाढ़ का पानी वहाँ कितना, आज 5 दिन से मालूम था सरकार को। 5 दिन से ये डबल इंजन की सरकार है। 1 सप्ताह से मालूम है कि भारी पानी नेपाल ने छोड़ा है। सरकार को चाहिए था कि तुरंत ये बाढ़ से कहाँ-कहाँ, ये पानी से कहाँ-कहाँ लोग प्रभावित होंगे और कहाँ-कहाँ कटाव होगा, समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जबकि डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन सरकार यदि सतर्क रहती, और ये तो मालूम है कि हर साल बाढ़ बिहार में आना है, तो बाढ़ की तैयारी, पूर्व तैयारी भी सरकार को करनी चाहिए। उसमें भी देख रहे हैं कहीं न कहीं सरकार विफल है। यदि सरकार का पूर्ण तैयारी रहता बाढ़ पर, तो ये इस तरह की घटना यहाँ नहीं टूटता। लेकिन प्रशासन के लोग रात में थे
यही 5 दिन पहले लोग प्रशासन के लोग मेहनत करते तो शायद लगता है कि यहाँ बांध नहीं टूटता। और जितना बड़ा क्षति हुआ है, ये आम जन का जो क्षति हुआ है, आम जन का क्षति नहीं हुआ। ये आम जन का जितना बड़ा क्षति हुआ, ये हम लगता है कि भरपाई 10 साल में भी 20 साल में भी लोग कर पाएंगे कि नहीं। और सरकार क्या मदद करती है, सरकार की ओर से मदद पुरजोर होना चाहिए। और अभी तक देखें हम लोग जहाँ से वहाँ 17 नंबर से आए हैं यहाँ तक, देखें दोनों तरफ लोग बांध पर बैठे हुए हैं। न खाने का कोई व्यवस्था, न पॉलीथीन का व्यवस्था। हम लोग भी बारिश में देखें 2 घंटा रुके हैं। पूरे एक तरफ से तो बाढ़ का पानी, दूसरे तरफ इंद्र भगवान का पानी। लोग खाना पीना यानी सुबह से शाम तक कोई अभी तक एक पॉलीथीन, कम से कम ऊपर का भी पानी, नीचे का पानी से जो तबाही है। बच्चे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, अनाज के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और इनका पूरा सामान जो बर्बाद हो गया वो तो अलग चीज है, लेकिन अभी तक कोई सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग भी व्यवस्था करें, आने जाने का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि लोग यहाँ से हट जाएं, थोड़ा दूरी बना लें, तो ये कटाव बढ़ते ही जाएगा। जब कटाव रात में हुआ तो छोटा सा था, आज देखिए आधा किलोमीटर से ज्यादा हो गया। ये बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाएगा। तो अभी ये बाढ़ की विभीषिका में जितना भी आम जन का मदद किया जाए, सरकार को मालूम है कि हर साल बाढ़ आना है। और 1 सप्ताह पहले से सरकार को मालूम है कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ रहा है। नेताजी, आपकी तरफ से क्या राहत यहाँ पे बांटी गई है? नहीं, हम लोगों को तो जानकारी जैसे ही मिली है, हम लोग घटनास्थल पर आए हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। और हम लोगों के स्तर से जो भी होगा हम लोग हर संभव मदद करेंगे अपने आमजन को। लेकिन जितनी बड़ी भरपाई क्षति हुई उतनी भरपाई तो नहीं हो सकती है ना। ये तो भारी नुकसान हो गया, बहुत इस इलाका के लोग बहुत पीछे चले गए। लेकिन सरकार ने तो छीटा उठा करके, बोरा उठा करके बांध जो टूट रहा था उसको रोकने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से डीएम का इस कार्य को हम प्रशंसा करेंगे। यदि डीएम साहब ने और ये 1 सप्ताह पहले और सरकार की ओर से तत्परता दिखाया जाता। हमको डीएम के बारे में कहना है कि डीएम इतनी रात में आए तो ये बड़ी बात है। और अपने हाथ से यदि बोरा रख रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कम ऐसे डीएम मिले हैं। हम डीएम के कार्य पर हम कोई शैली पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सरकार के कार्य पर हम शैली उठा रहे हैं। 1 सप्ताह से मालूम था कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ रहा है, तो सरकार को चाहिए कहाँ कहाँ खतरा हो उसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये सरकार तो 6 महीना पहले बाढ़ की तैयारी करती है, तो ये क्या तैयारी है? एक पॉलीथीन है, न एक खाने का कोई पैकेट है। अभी तो सरकार को कम से कम ये बांध पर एक कितना बड़ा इलाका है, 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें तो फूड पैकेट भी हेलीकॉप्टर से गिराया जा सकता था। तो सरकार एक तरह से अक्षम है, सरकार लाचार है। आप राउंड कर रहे हैं कि सरकार राउंड कर रही है? कौन राउंड कर रहे हैं, क्यों राउंड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आम जन को रोड पर एक सड़क मार्ग से हम लोग अभी आए 17 नंबर से पूरा जाम है दोनों तरफ। एक एक बच्चे पानी के लिए बिलक रहे हैं, खाने के लिए बिलक रहे हैं। सरकार को चाहिए एकदम निश्चित रूप से ये डबल इंजन के सरकार नाकाम है, फेल है। सरकार को तुरंत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये नाकाम सरकार को जनता डूब रही है और सरकार पटना में बैठी हुई है। सरकार को घटनास्थल पर आना चाहिए और सरकार को घटनास्थल पर आके बाढ़ पीड़ित का मदद होना चाहिए। सरकार को खजाना खोल देना चाहिए। ये पैसा किसका है? ये सरकार के यहाँ जो पैसा है जमा, सरकार का खजाना किसका है? ये पैसा सरकार का पब्लिक मनी है। और पब्लिक जब विपत में है, आफत में है, ये बाढ़ के समय में, ऐसे समय में यदि सरकार मदद नहीं आम जन को कर रही है, इस सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इस सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का, डबल इंजन का दोनों केंद्र को और बिहार को 1 मिनट रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी आप गए हुए थे 4 बार। पहली बात जो लोग कहते थे बांध नहीं टूटेंगे, क्या वो आत्महत्या करेंगे? क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे?
चुनाव में 50-60 हेलीकॉप्टर होता है, जनता के लिए एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं? एनडीआरएफ में सीडीआरएफ में तेल देने के लिए पैसे नहीं है। बड़े आपने क्या देखा है, किस तरह से लोग परेशान हैं? 3 दिन में कोई खाना नहीं खाया। लगभग लोग एक गांव के लोग रह गए जहाँ बांध टूटी थी। बांध टूटी रही है, उस पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मवेशी एकदम नहीं बचा। हम एनडीआरएफ की स्थिति बुरी है, एकदम नहीं है। कोई माँ बाप नहीं है, कम्युनिटी किचन नहीं खुला। हम गाँव अभी कम्युनिटी किचन शुरू कर रहे हैं। जो बांध टूटा है, रोड टूट गया, आप देखें जी अभी रोड टूटा देख के आए? जी सर, हम वही देखें। भाई मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि हमें आप एक बात बताइए, जाति और धर्म हिंदू मुसलमान की गोटी करते, जाति की गोटी करते और जाति के चक्कर में, सियासत के चक्कर में 40 सालों से सीमांचल, कोसी, मिथिला की जिंदगी आपने तबाह कर दी। आप नेपाल से डर क्यों रहे हैं? नेपाल से आप बात क्यों नहीं करते? अब जाइए वीडियो। दीपक, अच्छा ये वीडियो कॉल में तो अच्छा एक बात और बताइए, मेरे सामने हम बच गए भाई। एक बात भैया बताइए कि किसको दोषी मान रहा है ये बांध जो सर, टूटा? मैं इस पे राजनीति नहीं करूंगा। 40 सालों से ये लोग कुसात त्रासदी हुई ना, लोग दर्द भूल गए। 2 कुंटल चावल में और आटा में। और ये सरकार समझ चुकी है, सरकार जान चुकी है कि इस सबसे कुछ नहीं होता है। जितना जात की, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना हो करो, तुम कुछ भी कर लो। वोट की सियासत विकास से और आदमी को बचाने से नहीं मिलती है। न एनडीआरएफ है, न एनडीआरएफ में तेल है, न कम्युनिटी किचन है, न डॉक्टर है, न मवेशी के चारा है। मवेशी ढह गया, 2-3 गांव ढह गए, कितने लोग ढह गए। लोग छत पर पड़े हुए हैं, 2 माला छत खत्म हो गई। 3 दिनों से लोग खाना नहीं खा रहा है। सारे सामान बर्बाद हो गए लोगों के। कोई चावल नहीं बची, कुछ नहीं बचा। आप पूर्णिया से आ गए, यहाँ के स्थानीय नहीं आ रहे। भैया मैं ये राजनीति नहीं करूंगा। मुझे कम्युनिटी किचन मैंने कहा है खोलने के लिए। मैं 2 कम्युनिटी किचन यहाँ जहाँ गांव में स्थिति है वहाँ कम्युनिटी किचन में मैं अपनी तरफ से दूंगा। सरकार को नेपाल से बात करना चाहिए सर। सर नेपाल से डरती है, चाइना उसके साथ है। डरा हुआ है सर। बिल्कुल, ये डरपोक सरकार है सर। दरभंगा डीएम की बड़ी तारीफ हो रही है। दरभंगा डीएम की बड़ी तारीफ हो रही है, और जबकि वहाँ पे लोगों का कहना है कि जहाँ पे डालना चाहिए था मिट्टी वहाँ पे नहीं डाली। कौन सी की तारीफ हो रही है? जहाँ पे डालना चाहिए था वहाँ पे नहीं डालना चाहिए। आदमी दा गया, 3 दिनों से लोग भूखे हैं। क्या बोलते रहते हैं? अब चलिए अरे